के सामने बेजुबां कर भी खुद कलमा सुनाते जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व अलैकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबील करीम अम्मा बाद। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इधर भी दे दो। आप लोग एक बात बताइए कि आप लोग उकता तो नहीं गए बैठे बैठे? नहीं भाई, बहुत ये एक खूबी मैंने आपके अंदर देखी है। अल्लाह का शुक्र है कि ये मेरा दूसरा सफर आपके गांव का है। आप लोगों ने मोहब्बत से याद किया तो हाजिरी का मौका मिला। मुसलसल कई दिनों से मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब भी और ये हमारी जो भी टीम है कई दिनों से जाग रहे हैं मुसलसल। अभी दवा खा करके फिर आपके सामने आए हैं। और जो ये वक्त चल रहा है लगभग 12 बजे का वक्त है। ये वक्त है आंखें बंद होने का और मुंह खुलने का। और मैं जब से आया हूं तब से देख रहा हूं आगे से पीछे तक कि माशाअल्लाह बराबर सबके मुंह भी बंद हैं और आंखें खुली हुई हैं। वरना ये वक्त ऐसा है कि 10 बजे तक तो सुनी जाती है और 11 बजे के बाद खाई जाती है। कितना भी सुनाओ लेकिन दिल नहीं चाह रहा है। मगर आपकी सुनी जाएगी हजरत, इंशाअल्लाह उम्मीद है। और नहीं सुनी जाएगी फिर भी सुनाऊंगा, इसीलिए बुलाया गया हूं। अल्लाह का शुक्र है और मैं इस बात पर अपने आप को बहुत फख्र महसूस करता हूं कि हम लोगों जैसे करोड़ों इंसान हैं, लेकिन अल्लाह अपने नबी की तारीफ किस जबान से चाहता है अल्लाह ही को मालूम है। किस जबान से नबी की तारीफ हो जाए अल्लाह ही को तो मालूम है। हम लोगों जैसे करोड़ों इंसान है, कोई फैक्ट्री में काम करता है, कोई कारखाने में मजदूरी करता है। और ये रात का वक्त है कि अल्लाह अपने नबी की शान में ये जबान, यही इसी जबान से लड़ाई होती है, इसी जबान से गाली निकलती है और इसी जबान से नाजेबा अल्फाज निकलते हैं। यही जबान है कि नबी की शान में तारीफ बयान कर रही है। मेरे भाइयों, आप जैसे करोड़ों इंसान हैं जो कहीं नाच में बैठे होंगे, कहीं बीसीआर में बैठे होंगे, कहीं सिनेमा हॉल में बैठे होंगे और आप चुने हुए लोग नबी के पिलडांड में बैठे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने खुशकिस्मत हैं आप लोग मेरे भाइयों। अरे साल में तमाम रातें आती हैं और तमाम रातों में फजूल बातों में टाइम काट देते हैं। एक रात नबी के लिए दे दो, वे रोजाना तो सोते ही हैं और एक रात हम नबी के लिए दे दें तो कुछ हो जाएगा। एक साहब थे, वो कहने लगे इस्लाम बहुत पीछे है। और इत्तेफाक की बात, इस्लाम नाम का शख्स एक पीछे बैठा ही था। तो उन्होंने सोचा कि मैं पीछे हूं, इसीलिए मौलाना साहब कह रहे हैं कि इस्लाम बहुत पीछे है। तो वो अपनी कुर्सी उठाए और थोड़ा आगे आकर के बैठ गए। उसके बाद फिर वो बयान करते रहे। थोड़ी देर के बाद फिर कहा इस्लाम अभी भी पीछे है। तो अब उन्होंने फिर कुर्सी उठाई और फिर थोड़ा आगे दब के बैठ गए और फिर बयान करते रहे। उसके बाद कहा इस्लाम बहुत पीछे है। तो उन्होंने क्या काम किया जानते हो? कुर्सी छोड़ करके स्टेज पर आ कुर्सी छोड़ दी और स्टेज पर चले आए। उसके बाद फिर बयान होता रहा, किससे बयान करते रहे, वाकयात बयान करते रहे। थोड़ी देर के बाद फिर जबान से वही अल्फाज निकले कि इस्लाम 1400 साल से आया हुआ है लेकिन अभी भी पीछे है। तो वो बेचारे गुस्सा हो गए, तैश वाले आदमी थे, गुस्सा हो गए और कहने लगे मौलाना साहब क्या आप तुम्हारी खुपड़ी में बैठ जाए? यानी इतनी दूर थे, तुमने बुला लिया, यहाँ पे आ गए, सबसे आगे आ गए, अभी वो पीछे बैठे हैं। मेरे भाइयों, तो कोई इस्लाम का नाम का अगर कोई आदमी हो तो मैं उसे नहीं कह रहा हूँ,
मजमे में अगर कोई ऐसा आदमी हो जिसको मैं मुखातब करूं तो मैं किसी को निशाना नहीं बनाता। आप तो अच्छे लोग हैं यार, माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसे आदमी बहुत कम मिलते हैं। आपने कितना खर्चा किया ये एक बात बताओ, अल्लाह उसके रसूल का नाम पाक है और मुतबर्रक है, अल्लाह उसके रसूल का घर पाक है मुतबर्रक है, तो क्या माल अल्लाह उसके रसूल के रास्ते में कोई नापाक लगेगा? तो जाहिर सी बात आपका माल भी पाक है, इसलिए अल्लाह के नबी की सीरत पे खर्चा हो रहा है। आपका माल पाक है इसलिए उलमा पे खर्चा हो रहा है। आपका माल इस लायक है कि अल्लाह के नेक बंदों पे खर्चा हो तो आपका खर्चा हो रहा है। न यही जो आपने नजराने दिए हैं यही नजराने कहीं नाचने वालियों को तो मिलते। मेरे भाई कोई काम में लगता वो पैसा, नाच पे चले जाते, गाने पे चले जाते, लेकिन अल्लाह के रसूल का कलाम पढ़ने वालों पे खर्चा हो रहे हैं। इससे बड़ी खुशनसीबी और क्या हो सकती है? सही। इतनी देर से आप हजरात सुन रहे हैं और हम लोग भी काफी जागे हुए हैं, फिर भी कोई बात नहीं है। और अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह जिंदगी की जब तक सांस रहे नबी की खिदमत होती रहे। अल्लाह जिंदा रहूं तब भी इस्लाम पे रहूं, और या अल्लाह मरूं तब भी इस्लाम पे मरूं। बेशक सुभान अल्लाह। जिंदगी जब भी रहे इस्लाम पे रहे, और अल्लाह मौत दे तो इस्लाम ही पे मौत दे। एक बात याद रखो, अल्लाह जितना अपने महबूब को चाहता है किसी और को नहीं चाहा। मानेंगे आप ये बात को? जितना अल्लाह ने अपने महबूब को चाहा है किसी को नहीं चाहा। सबसे ओरिजिनल 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम आए दुनिया के अंदर, सबको मालूम है अलग अलग तरीके से आए। उसके बाद सबसे आखिर में आए, सबसे आखिर में अभी मैं बताऊंगा बिल्कुल फिट हो जाएगा। सबसे आखिर में आए, इस तरीके से मिसाल समझो कि आप एक इश्तिहार छपवाते हैं और इश्तिहार में कहीं बहुत दूर से एक मुकर्रिर को बुलाते हैं जो खास चुना हुआ मुकर्रिर होता है, बड़ा होता है, और छोटे छोटे मौलाना का नाम फहरिस्त में डाल देते हैं ताकि आकर के माहौल बनाएंगे, पब्लिक को बिठाएंगे, सबको बताएंगे कि फला हजरत फला जगह से तशरीफ ला रहे हैं और आप हजरात को बताएंगे। उसके बाद जब मजमा जम जाता है, सब बगौर सुनने लगते हैं, तो बीच में जो बड़े साहब होते हैं उनका नाम बोला जाता है। यानी कि जो छोटे छोटे लोग दाएं बाएं के लोग थे उन्होंने माहौल को बिल्कुल फिट बना दिया, मजमे को इकट्ठा कर दिया। अल्लाह ने इसी तरीके से इस दुनिया को इश्तिहार नुमा बनाया था, इस दुनिया को इश्तिहार बना के भेजा था। आदम अलैहिस्सलाम को भेजा, शोएब अलैहिस्सलाम को भेजा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भेजा, ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा, मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, तमाम रसूलों को भेजा, तमाम अंबिया को भेजा। और वो अंबिया आते रहे, प्रचार करते रहे, वो बताते रहे कि एक ऐसा नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा, एक ऐसा नबी आएगा जिसका नाम मोहम्मद होगा। अंबिया बताते रहे, लोग सुनते रहे, तो पता ये चला कि शुरू से लेकर और आखिर तक लोगों को मालूम होता रहा कि नबी जरूर आएंगे। यानी जिसके सदके में कायनात बनाई गई है वो नबी जरूर तशरीफ लाएगा। अभी जल्द ही में एक शख्स ने कहा कि मोहम्मद ने अपने आप को नबी घोषित कर दिया। वसीम रिजवी शिया ने कहा कि मोहम्मद ने अपने आप को रसूल घोषित कर दिया। अगर उसकी खोपड़ी उल्टी है, उसको तारीख पढ़ना चाहिए, उसको तारीख पढ़ना चाहिए कि घोषित नहीं किया है। अल्लाह ने दुनिया बनाया ही इसीलिए था कि मेरा महबूब जाने वाला है। बेशक बहुत सही। अल्लाह ने दुनिया बनाया ही इसीलिए था कि मेरा महबूब आने वाला है, इसलिए दुनिया बनाई गई थी। अगर अल्लाह को अपने महबूब को पैदा करना मकसूद न होता, अल्लाह ये कायनात न बनाता।
तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने जब दुनिया पर नजर डाली तो बेसाख्ता नजर आया कि दुनिया में कोहराम बरपा पड़ा है। न भाई की इज्जत है, न बहनों की इज्जत है, न माँ की इज्जत है, न बाप की इज्जत है। लड़कियों को जिंदा जमीन में दफन कर दिया जाता है। इस माहौल में, इस तारीख के अंधेरे में अल्लाह ने अपने महबूब को भेज दिया मक्का के अंदर, जिसको पहले कोई नहीं जानता था। अल्लाह ने भेज दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए और मक्के वालों को 13 साल तक समझाते रहे। 53 साल मक्के के अंदर रहे, लोगों को समझाते रहे कि ऐ लोगों मानो। लेकिन मक्के वालों ने नबी के शान को नहीं पहचाना। सताते रहे, जुल्म करते रहे, कीचड़ डालते रहे, ओझरी रखते रहे, रास्ते में गड्ढा खोदते रहे, कांटे बिछाते रहे। लेकिन नबी उम्मत के इतने गमख्वार थे कि कभी बद्दुआ का लफ्ज नहीं फरमाया, बद्दुआ के लिए हाथ नहीं उठे मेरे आका के। मेरे दोस्तों, भाई जो देखो ऐसा है, पेशाब पाखाने के तकाजे होते हैं। अगर कोई जाना चाहे तो आराम से जा सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और वो हम नहीं चाहते हैं कि एक जगह तकरीर हो रही थी और मौलाना साहब, एक आदमी आगे बैठा हुआ था, उसके वो बार बार उठ रहा था। वो गुस्सा वाले मौलाना साहब थे, उन्होंने डांट दिया कि बैठ जा, तो बेचारा बैठ गया। और थोड़ी देर के बाद जब फिर नहीं बर्दाश्त हुआ तो फिर उठ के खड़ा हो गया। मौलाना साहब ने कहा बैठ जा यार, तो फिर बैठ गया। तीसरी बार जब फिर खड़ा हुआ उठ के, और तेज लगी तो फिर उठ के खड़ा हुआ। तो कहा बैठ जा, कितनी बार कहूं। तो बैठा तो बैठ गया, बैठ गया। जलसा खत्म हो गया, वो बैठा रहा। तो कहा, जब शीरनी तकसीम हो गई तो मौलाना साहब ने कहा भाई अब क्यों नहीं उठ रहा है। तो कहा जिस चीज के लिए मैं जा रहा था वो हो गया। यानी पाखाना लगा हुआ था, उसी के लिए वो जा रहा था। और जब डांट दिया तो बैठ गया, लिहाजा कपड़े खराब हो गए। तो अब जब सब चले जाएंगे तब वो जाएगा। तो जिसके तकाजे हो जा सकता है आराम से, और जो आराम से फारिग होके बैठे हैं तो अल्लाह का शुक्र है, बैठे, आपका फायदा होगा। अच्छी बात होगी कबूल कर लेना, और अगर अच्छी बात नहीं होगी उसको रद्द कर देना। तो याद रखो, अल्लाह ने अपने महबूब को मक्के में भेजा और उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तबलीग करना शुरू कर दिया। आबाई वतन है, अपना घर है, मक्का अपना घर है। टहलना मक्के की गलियां होती थी, दौड़ना धूपना हजरे अस्वद की दौड़ हुआ करती थी। बोसा हजरे अस्वद हुआ करता था, दौड़ना धूपना सफा मरवा की पहाड़ियां हुआ करती थी। पानी पीना आबे जमजम हुआ करता था। नमाज पढ़ना बैतुल्लाह हुआ करता था, मस्जिद हराम हुआ करती थी। लेकिन याद रखो, मदीने वालों ने तो शान को पहचान लिया, लेकिन मक्के वाले फिर भी महरूम रहे, हिजरत करने पे मजबूर हो गए। अगर हमारे गांव से हमको कोई भगाने लगे तो मुझे गांव का एक एक पेड़ का पत्ता देख करके खूबसूरत लगेगा। हम एक एक बच्चे को अपने गले लिपटा करके रोएंगे कि आज हमको भगाया जा रहा है गांव से। याद रखो, वो मोहम्मद जिसकी जवानी भी मक्के में गुजरी, जिसने मक्के में बचपना भी गुजारा, जिसका टहलना मक्का की गलियां हुआ करती थी, जिसका दौड़ना धूपना सफा मरवा की पहाड़ियां हुआ करती थी, जिसकी आबो हवा मदीने में मक्का की फिजा हुआ करती थी, आज उस कायनात के सरदार सुल्तानुर रसूल फख्र मौजूदात मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आज मक्का वाले आज हिजरत करने पे मजबूर कर रहे हैं। अब देखो, जब मदीना पहुंच गए और मदीना में इस्लाम का बोलबाला हो गया, एक बहुत बड़ी फौज तैयार हो गई। अल्लाह के रसूल ने फिर भी उनको नहीं छोड़ा और कहा कि चलो मक्का वाले गाफिल नहीं, उनको कलिमा सुना दे चल करके। और कहा एक बात याद रखो, किसी को तकलीफ न पहुंचने पाए।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में आए, कहा कि मक्का वाले सुनो, तुम्हारे लिए आज अमन है। और मक्के के सरदार डर रहे थे कि मैंने तो मोहम्मद के रास्ते में कांटे बिछाए थे, मैंने तो मोहम्मद की गर्दन पर ऊंट की ओझड़ी रखी थी, मैंने तो मोहम्मद के लिए गड्ढे खोदे थे। आज मोहम्मद भारी भरकम फौज लेकर आए हैं और एक एक जुल्म का बदला चुन चुन के ले लेंगे। लेकिन जब मेरे आका तो रहमत वाले नबी थे, जैसे मक्का के अंदर दाखिल हुए, ऐलान कर दिया, ज़बान रिसालत से कलमात निकल गए, ला तसरीब अलैकुमुल यौम व अंतुम तुलका, कि ऐ मक्का के लोगों जाओ, आज तुम पर कोई सरजनिश नहीं, आज तुम पर कोई पकड़ नहीं, तुम्हें माफ करता हूं। जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाएगा उसके लिए अमन, जो बैतुल्लाह में दाखिल हो जाएगा उसके लिए अमन, जो मस्जिद हराम में दाखिल हो जाएगा उसके लिए अमन, जो अपने असलहा हथियार छोड़ देगा उसके लिए भी अमन। मेरे भाइयों, अमन का परवाना तो पता ये चला कि इस्लाम जो फैला है अखलाक से फैला, तलवार से नहीं फैला। इस्लाम अखलाक से फैला है, तलवार से नहीं फैला। मेरे भाइयों, हम नबी के गुस्ताख नहीं हैं, हम नबी के सच्चे पक्के आशिक हैं। वलमाए देवबंद ने नबी की आशिकियत का सच्चा सबूत पेश किया। आज लोग कह रहे हैं कि वलमाए देवबंद नबी के गुस्ताख हैं। नौज बिल्लाह मिन जालिक, नबी का गुस्ताख मुसलमान नहीं हो सकता, काफिर होता है। नबी का गुस्ताख काफिर होता है, मुसलमान नहीं होता है। नबी की गुस्ताखी हराम है, नबी की गुस्ताखी करने से मुसलमान का ईमान नहीं बचता है और निकल जाता है। याद रखो, हम गुस्ताखे रसूल नहीं हैं, हम नबी के चाहने वाले हैं। नबी के बगैर कोई चारा नहीं है। जब तक मेरा नबी जन्नत में दाखिल नहीं होगा, कोई दाखिल ही नहीं हो सकता। अंबिया पर जन्नत हराम है जब तक मेरा नबी जन्नत में दाखिल न हो जाए। इतना बड़ा मर्तबा, उलुल अज़्म पैगंबर, नबियों का सरदार, रसूलों का सरदार, हम उनकी उम्मत में पैदा होने वाले, बताओ हमारी कहां मजाल कि हम नबी की शान में गुस्ताखी कर देंगे। हर वक्त हमारा ख्याल रखा, कभी अपने खानदान के लिए दुआ खास नहीं की और हम सब के लिए दुआ मांगी। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उम्मत से कुछ जिम्मेदारियां डाली हैं। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इस्लाम के पासबान हैं। इस्लाम हमारे जरिए से पहचाना जाएगा, दूसरी कौमें हमसे पहचानेंगी कि इस्लाम वाले हैं। अब अगर हम मुसलमान होने के साथ साथ अगर गलत कर रहे हैं तो बताओ हमसे गलत असर जाएगा या नहीं जाएगा? हम मुसलमान हैं, हमारे नबी ने शराब को हराम कहा है, और अगर हम शराब पीने लगे तो एक गैर मुस्लिम देखेगा तो वो यही समझेगा कि इस्लाम में शराब भी हलाल है। समझेगा नहीं समझेगा? तो हमारे जरिए से इसका संदेश गलत जाएगा। सूद खाना हराम है, लेकिन अगर हम सूद का पैसा किसी दूसरे से लेने जाएंगे तो कोई वही समझेगा कि इस्लाम में ये भी हलाल है। अगर हम जुआ खेलेंगे तो वो यही समझेगा इस्लाम में ये भी हलाल है। तो हमारे जरिए से तो इस्लाम फैलना था, लेकिन इस्लाम फैलने के बजाय हम खुद जलील हो रहे हैं। इसका हमको हिसाब देना पड़ेगा। रसूल का नाम लेने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। ये सर्टिफिकेट, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का सर्टिफिकेट सिर्फ नाम होगा और नाम के साथ साथ काम भी होना चाहिए। जब ये दरबार रिसालत में कार्ड मांगा जाएगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह वाले वो कार्ड कहाँ है, तो ये कार्ड जब हमारे जमा होंगे तो हमारे कार्ड पर सिर्फ मोहम्मद मुस्तफा का नाम होगा, लेकिन नीचे लिस्ट के अंदर जो काम दिए गए थे हमको, वो काम कहाँ है? तो काम तो हमारे पास कुछ बचे नहीं। जैसे नमाज, रोजा, ज़कात, हज, उसको अलग करो, वो तो फराइज में से है, अल्लाह ने फर्ज किया है। हम बीमार हो तब भी नमाज पढ़ना ही पड़ेगा। हम अगर किसी हालत में बिल्कुल लाचार मजबूर हैं तो
तो उसका अलग मसला है। अगर अच्छे हैं, सेहतमंद हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है तो रोजा रखना ही पड़ेगा। अगर हमारे पास माल ज्यादा है और हम खर्च उठा सकते हैं तो हम पर हज फर्ज है, हज करना ही पड़ेगा। याद रखो, अल्लाह के रसूल ने उसके अलावा कुछ और हुक्म बतलाए हैं कि जैसे तुम्हारा पड़ोसी बीमार हो जाए, अगरचे वो गैर मुस्लिम हो, फिर भी तुम उसकी इयादत के लिए जरूर जाओ। अगर तुम्हारा भाई मुसलमान है फिर भी उसकी इयादत के लिए जरूर जाओ। लेकिन याद रखो मेरे प्यारो, इयादत के कुछ तरीके होते हैं। जैसे मरीज की तबीयत ज्यादा नासाज है, बहुत सख्त मिजाज है, अब अगर तुमको कम सुनाई देता है, माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह भाई, मैं भी इस लायक था क्या? हाँ, बच्चा जो है दुआ के लिए आया है। अच्छा, इसके मुस्तकबिल के लिए दुआ करिए जरूर इंशाअल्लाह। मैं कह रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो तरीके बताए हैं कि अगर कोई बीमार हो तो इसकी इयादत के लिए जाएं तो कैसे जाएं। जैसे कान से आप मजबूर हैं तो उस हिसाब से मिलेंगे, और कान से साफ सुथरा है तो उस हिसाब से मिलेंगे। एक साहब थे महल्ले में, एक चौधरी साहब थे, अमीर आदमी थे और उनके गुस्सा बहुत जल्दी आती थी, तो लोगों को आना जाना लगा रहता था कि देखें क्या हो रहा है। और एक जो महल्ले में साहब थे वो कान से थोड़ा माजूर थे, सुन नहीं पाते थे, तो देखते थे कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उनके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि शायद चौधरी साहब बीमार हैं तो हम भी चलें इयादत करने के लिए, हम भी इयादत कर लें। लेकिन उन्होंने ये भी अपने दिल में फैसला किया कि अब हम वहाँ जाएंगे तो क्या कहेंगे, तो अपने दिल में सोचा कि जो मैं कहूँगा कि अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, तो सलाम का जवाब देंगे, मैं खैरियत पूछूंगा, वो कहेंगे ठीक है, मैं कह दूंगा बहुत अच्छी बात है। मैं पूछूंगा खाने में क्या खाते हैं, तो वो मैं हल्की फुल्की गिज़ा बताएंगे, मैं कह दूंगा बहुत अच्छी गिज़ा है, यही डॉक्टर लोग बताते हैं। फिर मैं पूछूंगा किस डॉक्टर का इलाज चलता है, तो वो बता देंगे जो मशहूर तंबूर के डॉक्टर हैं उनको बता देंगे। मैं यही कह दूंगा कि वही अच्छे डॉक्टर ही हैं, बस पॉलिश लगा दूंगा, काम हो जाएगा, इयादत भी हो जाएगी, वो खुश भी हो जाएंगे। यानी ख्याली पुलाव पका करके उसके बाद गया, और जाते जाते बहुत तेज आवाज में कहा अस्सलाम वालेकुम। अब इनकी सलाम सुनते सुनते वो चौधरी साहब गुस्सा हो गए। उसके बाद कहा चौधरी साहब खैरियत तो है, तो कहा मर रहा हूं, तो कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब और गुस्सा हो गए कि ये कैसी खैरियत है, पूछा भी हो, मैंने कहा मर रहा हूं, तो कह रहा ठीक है। उसके बाद कहा कि चौधरी साहब खाने में क्या खा रहे हैं, तो कहा जहर खा रहा हूं, और तो गुस्से से कहा जहर खा रहा हूं, तो कहा कोई बात नहीं, यही डॉक्टर लोग बताते ही खाने के लिए। अब औरों खपा हो गए, कम वक्त को कोई हटाता नहीं है कि एक तो मैं बीमार हूं और ऊपर से और मिर्चा छिड़क रहा है। फिर कहा कि चौधरी साहब ये बताइए इलाज कहाँ से करवा रहे हैं आप, तो कहा कि ऐसा है, बड़ी तैश में कहा मलकुल मौत का इलाज चल रहा है। तो उसने कहा कि चौधरी साहब हमारे यहाँ जो भी बीमार होता है वही इलाज करने आते हैं, उनके अलावा कोई अच्छा डॉक्टर ही नहीं है। तो मेरे भाई ये ख्याली पुलाव नहीं, मिजाज को समझना पड़ेगा और मिजाज के मुताबिक चलना पड़ेगा। सलाम भी ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले को, अभी मुफ्ती साहब ने बताया था अफशुस सलाम बैनकुम, कि सलाम अपने अंदर आम करो, और जितनी सलाम आम करोगे उतनी मोहब्बत फैलेगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब कोई बंदा सलाम करता है सलाम हो गई, और जब मुसाफा कर लेता है अब सलाम मुकम्मल हो गई। तो सलाम करना उसके बाद मुसाफा करना, अब सलाम मुकम्मल हो गई। याद रखो सलाम और सलाम करना
और मुसाफा करना। अब सलाम मुकम्मल हो गई, हमारी सलाम पे भी आवाजें उठती हैं कि ये लोग सलाम नहीं पढ़ते हैं। मेरे भाइयों, हम लोग खूब सलाम पढ़ते हैं, दुरूद व सलाम। अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर फरमाया, इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी नबी पर दुरूद व सलाम भेजो। याद रखो, अल्लाह जब दुरूद भेजता है यानी अपने नबी पर रहमत भेजता है, और फरिश्ते अपने नबी के लिए दुआए रहमत करते हैं, और हम लोग नबी पर दुरूद व सलाम का हदिया भेजते हैं। अब यहाँ पर रुक के एक मसला और समझ लीजिए कि हम नबी के मोहताज हैं, नबी हमारे मोहताज नहीं है। बिल्कुल डंके की चोट पर यहाँ पर ख्याली खिचड़ी नहीं पकाई जाती है, यहाँ मजबूत पकाई जाती है पूरे सबूत के साथ। ऐसे सलाम का सबूत हमारे पास है, जिसको शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने किया है, जिसको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने, जिसके जरिए से हिंदुस्तान के अंदर से हजारों लोगों ने इस्लाम कबूल किया है, जिसके जरिए ने सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़े उलमा, सुलहा, कुतुब, अब्दाल इस पर अमल करते रहे हैं। याद रखो, कुरान पाक की आयतें मुतलक लफ्ज पर दलालत करती हैं। इसमें यह नहीं है कि खड़े होकर पढ़ो, इसमें यह नहीं है कि बैठ करके पढ़ो, इसमें यह नहीं है कि लेट करके पढ़ो। बंदा जिस हालत में हो, बंदा अगर बैठा है तो बैठे बैठे पढ़े, बंदा अगर खड़ा है तो खड़े खड़े पढ़े, बंदा अगर लेटा है तो लेटे लेटे पढ़े। अल्लामा आइनी ने फरमाया कि अगर कभी जिंदगी में मौका ही ना मिले तो मेरे नजदीक जिंदगी में एक मर्तबा दुरूद व सलाम पढ़ना फर्ज़े आइन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब यहाँ पर एक बात और समझ लो कि नबी अल्लामा आइनी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। उन्होंने कहा हमारे फर्ज़े आइन है, हम नबी के मोहताज हैं, नबी हमारे मोहताज नहीं है। हम जो दुरूद व सलाम पढ़ते हैं कोई नबी पर एहसान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सवाब की जरूरत अंबिया को नहीं होती, अंबिया मासूम हुआ करते हैं। भाई जब मेरे हुजूर बख्शे बख्शाए हैं, अंबिया मासूम होते हैं, तो हमारे दुरूद को उनकी हाजत नहीं है। हमारे नबी फरमाते हैं कि जो तुम दुरूद भेजते हो, सलाम भेजते हो, ये हमारे अंदर जखीरा है, मेरी बारगाह में इकट्ठा रखा हुआ है। कल कयामत के दिन जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, अंबिया परेशान, औलिया परेशान, मेरे उम्मती परेशान। अगर मेरे उम्मत के लोगों में से किसी के आमाल नामे में अगर नेकी की कमी आ गई, रब्बे जुल जलाल की कसम, मैं वही दुरूद पाक अपनी झोली से निकाल करके अपनी उम्मत की झोली में डाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताओ कितनी प्यारी बात है। तो हम अपने ही फायदे के लिए नबी की बारगाह में जमा कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि दुनिया के किसी कोने में जब कहीं से मेरा उम्मती सलाम पढ़ता है तो जानते हैं बस खत्म है बेटा, खत्म है। नहीं करिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि, एक अच्छा थोड़ी एक से मसला समझ लीजिए कि जैसे बादशाह को, प्रधानमंत्री को आप हदिया कहीं से लेके आए, उसके बाद सोचें कि मैं प्रधानमंत्री को या मुख्यमंत्री को दूंगा तो मेरा मर्तबा बढ़ जाएगा। दिल में यही तो ख्याल होगा कि कुर्बत बढ़ जाएगी, हदिया दूंगा तो कुर्बत बढ़ जाएगी। न कि आपका ख्याल ये होगा कि हदिया ला करके हम अपने घर पे रख लें, उसके बाद हम मुख्यमंत्री साहब को फोन करके बुलाएं और वो हदिया हमारे घर से लाएंगे। ऐसा ख्याल करना बेअदबी है, क्योंकि वो उसकी शान में गुस्ताखी है, वो यहाँ नहीं आएगा। अगर हम नहीं जा सकते हैं तो उनके वजीरों से भिजवाएंगे, अगर वजीरों तक पहुँच नहीं है तो हम डाक में पार्सल करेंगे, अपना पूरा पता लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे कि
फकीर हकीर फकीर बंदा ये कुछ थोड़ा हदिया आपकी खिदमत में भेज रहा है, मकसद ये है कि कुर्बत पैदा हो जाए। आप बताओ मेरे आका का मर्तबा इतना ऊंचा कि सरदारों के सरदार, मुख्यमंत्रियों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्रियों के प्रधानमंत्री, रसूलों के रसूल, पूरे कायनात के सरदार मेरे नबी हैं या नहीं है। तो हमारा अकीदा क्या है कि हमारी दुरूद हुजूर खुद लेने के लिए आते हैं। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अपना ख्याल अपने पास अगर किसी का अकीदा हो तो रखे अपने पास। ये अकीदा नऊज़ बिल्लाह हमारा नहीं है। हमारा अकीदा ये है कि मेरे आका अपनी रोज़े अतहर के अंदर आराम फरमा रहे हैं और अल्लाह के फरिश्ते पूरी दुनिया के अंदर चक्कर लगा रहे हैं और दुनिया के किसी भी कोने के अंदर अगर दुरूद और सलाम पढ़ा जाता है, अल्लाह के फरिश्ते फौरन कागज पर नोट कर लेते हैं, उसके बाद ले जाकर बारगाह रिसालत में हाजिर होते हैं। या रसूल अल्लाह, फला जगह से फला ने ये आपको इतना हदिया भेजा है, या रसूलुल्लाह कबूल फरमा लीजिए। वो गरीब था, नहीं पहुंच पाया, या रसूलुल्लाह कबूल फरमा लीजिए। मेरे आका का बयान है कि मैं फौरन अपनी उम्मती का वो हदिया कबूल कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल को हाजिर कर दे, ऐसा कीदा नऊज़ बिल्लाह अल्लाह ने कभी नहीं सोचा। अल्लाह जानते हो कितना प्यार करता, मैं बताऊं आपको। जब तौरात उतारने का वक्त आया, मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि टूर पहाड़ पे चले जाओ, तब किताब मिलेगी। इंजील उतरने का वक्त आया, कहा कि अपने मोहब्बत खाने में चले जाओ, वहीं बैठ के नमाज पढ़ना, वहीं बैठ के ज़कात देना, वहीं बैठ के रोजे रखना, वहीं पे बैठे बैठे अल्लाह अल्लाह करना, तब जाकर के किताब मिलेगी। अब अगर बाहर निकलोगे किताब नहीं मिलेगी। तो तौरात लेने के लिए भेजा गया, ज़बूर लेने के लिए भेजा गया, लेकिन कुर्बान जाऊं मुहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात अक़दस पर कि प्यारे नबी की ज़ात कितनी आली है। अल्लाह ने फरमाया कि मेरा नबी अगर तू मक्के में है तो जिब्राइल खादिम बनकर मक्का जाएगा कुरान लेकर के। अगर मेरा नबी मदीने में है तो मेरा ये जिब्राइल मेरे महबूब का खादिम बनकर कुरान लेकर मदीना पहुंचेगा। अगर मेरा नबी वहद में है तो जिब्राइल कुरान लेकर वहद में पहुंच रहा है। अगर मेरा नबी बदर में है तो जिब्राइल कुरान लेकर बदर पहुंच रहा है। हत्ता कि अल्लाह ने फरमाया मेरी इज्जत और जलाल की कसम, अगर मेरा नबी आयशा के बिस्तर पर है तो कुरान आयशा के बिस्तर पे पहुंच रहा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अज़मत मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा जिंदाबाद, अज़मत मुस्तफ़ा। हजरत मौलाना दाऊद साहब क़िबला, सरज़मीने खैरी पट्टी। नारे तकबीर। मेरे भाइयों, ये अकीदा, ये शान, ये अजमत कि इतना ऊंचा नबी मेरा, वो हमारा अकीदा कि जब चाहे जिस वक्त चाहे हुजूर को बुला लें। और अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अज़मत मुस्तफ़ा पे कुर्बान जिया। जज़ाकल्लाह भाई। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात बहुत ऊंची जात है। थोड़ा न समझो, मेरे नबी को अगर थोड़ा से भी हकीर नजरों से देखने की कोशिश की तो ईमान की खैर मना लेना। अगर जरा सी भी कोताही की कि बिल्कुल थोड़ा सा अगर दिल में ख्याल आया कि नबी तो कमजोर हैं, इतना मर्तबा नहीं देना चाहिए, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, क्या कहते हैं, हाथ धो डालोगे ईमान से। अरे ये जो कहते हैं हम जलवे के अदम में खड़े होते हैं, एक बात बताओ, तो क्या जलवा उसी वक्त आता है कि जब हुजूर पर दुरूद पढ़ी जाए? मेरा अकीदा है कि हुजूर का जलवा कायनात पे हर वक्त रहता है। अगर जिस वक्त हुजूर का जलवा दुनिया से उठ जाएगा, कयामत उसी दिन आ जाएगी। दुनिया का दिन वही है, आखिरी दिन वही है। जिस वक्त नबी का जलवा दुनिया से उठेगा उसी दिन का नाम कयामत है। मैदान महशर शुरू हो जाएगा। हर वक्त नबी का जलवा रहता है। हम नबी के जलवे ही में सांस ले रहे हैं। मेरे भाइयों, नबी की जलवे ही में सांस ले रहे हैं। अकीदा अपना सही रखें, दुरुस्त रखें। और अगर किस्में लगाते चले जाओगे तो बड़ी किस्में लगती चली जाएंगी। हम काम वही करेंगे
जो शरीयत 3 उसूलों पे बनी है, याद रख लो। एक कुरान से, दूसरे हदीस से, और तीसरे उलमा के अक़वाल और अफ़आल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमा के अक़वाल और अफ़आल के जरिए से हदीस शरीयत बनी है। याद रखो, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया सहाबा से कि तुमको उम्मत के अंदर फैसला करना पड़ जाए तो किस चीज का सहारा लोगे? सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, कुरान में देखेंगे। मेरे नबी ने फरमाया तो कुरान में ना मिला तो फरमाया हदीस रसूलुल्लाह में देखेंगे। और कहा अगर उसमें भी ना मिले तो कहा फिर क्या करोगे? सहाबा ने अर्ज किया उम्मत की राय लूंगा, यानी उलमा का इज्तिहाद लूंगा। अब बता दूं कैसे? जैसे चांद आज नहीं निकला, चांद नहीं निकला, ईद होगी या नहीं होगी? शक है ना, अब्र की वजह से चांद दिखाई नहीं दिया, ईद कल होगी या नहीं होगी? अब जो मुफ्ती साहब ने इजाजत दे दी कि हाँ भाई चांद नहीं दिखाई दिया है या शक है, तो गवाही लेकर के उसके बाद मुफ्तियान ने अपने कयास से फतवा दे दिया कि हाँ ईद मनाई जाएगी, तो मनाई जाएगी। ये फतवे, ये शरीयत। अब रोज तुम एक नई चीज बनाते चले जाओ, एक नई चीज बढ़ाते चले जाओ, कहीं कुछ, पूरा दिन मिलते रहो, सलाम एक टाइम न करो। और जब खास तौर से फजर की नमाज में आओ तो सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, बैठे रहो फिर भी सलाम नहीं, आते रहो सलाम नहीं, और नमाज पढ़ के बैठो कि सलाम मुसाफा शुरू। क्यों आपने सलाम मुसाफा को उसी वक्त में खास कर दिया? क्यों खास कर दिया? ये सलाम तो आम है। अल्लाह के रसूल से सहाबा ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह हम कितनी बार सलाम करें? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया यहाँ से वहां तक यानी 5 मीटर की एक दीवार कायम कर दो, और उसके बाद इधर से घूम करके उधर से आओ, फिर कहो अस्सलामु अलैकुम, और उधर से घूम के फिर आओ, फिर कहो अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सलाम से मोहब्बत बढ़ती है। लेकिन अब तुम ये ठान लो कि कल हमको जोहर में सलाम करना है, वो भी नमाज के बाद, उसके अलावा हम सलाम ही नहीं करेंगे। तो ये ख्याली पुलाव अपने पास रखो, नहीं चलने वाला है। याद रखो, मनमानी नहीं चलेगी। एक बात तुमसे बताऊं, एक 10 का नोट, ये 50 का नोट हमारे हाथ में मिसाल दे दो। ये 50 का नोट है, असली नोट है, इस पे गांधी जी का फोटो भी बना हुआ है, इसमें 50 रुपये भी लिखे हुए हैं, इसमें भारतीय बैंक भी लिखी हुई है, ये सारा सिस्टम इस पे लिखा हुआ है। एक आप कचरी का नोट लेके आए, कचरी बच्चों वाला आइटम लेके आओ, उसमें भी 50 का नोट मिलेगा, उस पे भी गांधी जी का फोटो मिलेगा, उस पे भी रिजर्व बैंक भी लिखी होगी। सारे सिस्टम जितना इस पे है उतना उस पे होंगे, सब होंगे। लेकिन इसको लेके जाओ और कह दो भाई साहब 2 पार्ले दे दीजिए, फौरन खुशी से ले लेगा, हो सकता वापस भी ना करे। लेकिन अगर तुम कचरी वाला नोट लेके जाओ और कह दो कि बेटा 50 का कचरी वाला लेके जाओ और कह दो कि बेटा 2 रुपए की टॉफी दे दो, क्या दे देगा? नहीं देगा। उससे पूछो कि एक जैसे है, रंग भी एक जैसा है, फोटो भी एक जैसा है, लेकिन क्यों नहीं ले रहा? तो वो कहेगा इस पे हुकूमत की मोहर नहीं लगी, हम इसलिए नहीं चलेगा, ये मार्केट में नहीं चलेगा, इस पे हुकूमत की मोहर नहीं है। मेरे प्यारो बताओ, जिस पे मदीने वाली की मोहर नहीं होगी वो काम नकली होगा या नहीं होगा? बताओ, वो ख्याली होगा। जिस पर मदीने वाली की मोहर नहीं होगी वो काम जाली होगा। सुन्नत एक होती है, सुन्नत जो 4 रकात यहाँ हम पढ़ते हैं वो 4 रकात मक्का में भी पढ़ी जाती है, वो 4 रकात मदीना मुनव्वरा में भी पढ़ी जाती है, वो 4 रकात पूरे सऊदी में पढ़ी जाती है, वो 4 रकात इंडिया में भी पढ़ी जाती है, वो 4 रकात दुनिया के सारे कोनों में पढ़ी जाती है। लेकिन जो हम अलग से ईजाद करने वाली चीजें हैं तो बिदअत जो है बदलती रहती है, असली जो है अपनी हकीकत पर अटल रहती है और बिदअत बदलती रहती है। यहाँ की बिदअत कुछ और है, तो तंबूर की बिदअत
कुछ और है, तो महमूदाबाद की बिदअत कुछ और क्या है, बात तो है, लहरपुर वाह, सीतापुर वाह। की बिदअत कुछ और है। तो हम बिदअतों में अगर फंस करके और फैसला कर लिया तो याद रखो हम एक ना एक दिन ईमान से हाथ धो बैठेंगे, बेशक। फिर हमारी जबान पर नाम बाकी रह जाएगा और काम हमको बोझ मालूम होगा। लिहाजा याद रखो मेरे प्यारो, जो भी कदम उठाओ बहुत सोच के समझ के, क्योंकि अल्लाह ने दिमाग दिया है, दिमाग से काम लो, फैसला करो, उसके बाद काम अच्छा है तो ठीक है और अगर गलत है तो छोड़ दीजिए। अगर हमको इस शरीयत में कोई कमी मालूम हुई तब तो हम बढ़ा रहे हैं अपने पास से, बताओ। इस शरीयत में हमको कमी महसूस हो रही तब तो हम बढ़ा रहे हैं। हमारा अकीदा है कि सहाबा के बच्चे यतीम हो गए इस शरीयत को हम तक पहुंचाने में, सहाबा की बीवियां बेवा हो गए, घर लुट गए, बच्चे बर्बाद हो गए, पूरा माल और दौलत लुट गया इस शरीयत हम तक पहुंचाने में। अभी हमको उसमें खामी ही नजर आ रही है। बताओ कब तक हमारी शरीयत में, मेरे नबी की शरीयत में खामी नजर आएगी? मुझे तो मुकम्मल नजर आती है। अगर आपको कमी नजर आ रही है तो मेरे भाइयों ये आपकी अकल का धोखा है, बेशक, ये आपकी अकल का धोखा है। हमें तो मरना है और सीधे जाकर के वहां जवाब देना है कि तूने जिंदगी पाई कैसे गुजारी, तुझको इल्म दिया था कैसे इस्तेमाल किया है, तुझको नबी का उम्मती बनाया था, बता। कब्र के अंदर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जियारत करवाई जाती है। कहा जाता है कि इस मुतबर्रक हस्ती के बारे में तेरा क्या ख्याल है। अब टाइम ज्यादा नहीं है, मैं आपको बता देता कि जैसे कुछ लोग हैं, अब कब्र पे अजान भी होने लगी है। इसकी जैसे अजान कहते हुए तुम देखोगे तो तुम्हारे जहन में कई सवाल पैदा होंगे और वलमा को चाहिए इस पर थोड़ा रोशनी डाला करें कि तुम्हारे जहन में पैदा होगा कि यार ये कौन सी अजान है, तो कब्र पे हो रही है अजान, तो नमाज के लिए होती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले बता दिया था कि बच्चा जब पैदा हो तो दाहिने कान में आजान और बाएं कान में तकबीर कहो। कहा था नहीं कहा था? जी जी जी। तब नहीं समझ में आया था ना, मरने के बाद समझ में आया है। जो पहले बात बताई गई थी कि दाहिने कान में अजान और बाएं कान में तकबीर कहो, तब समझ में नहीं आया था, अब समझ में आया है। याद रखो मेरे प्यारो, अजान जो होती है नमाज के लिए होती है। अभी बिल्कुल बताऊंगा, सबके समझ में आएगा। जो अल्फाज गूंज रहे होंगे जहन में कि हदीस में आया है, तो हदीस में कितने अल्फाज आए हैं वो अल्फाज भी हमारे पास मौजूद है। कोई माँ का लाल इनकार नहीं कर सकता है कि इसके अलावा पूरी अजान आई है, इसके अलावा कोई अजान नहीं आई है। कब्र हदीस के अंदर इतने अल्फाज आए हैं कि हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ और वो कब्र में रखे गए। उसके बाद जब मिट्टी हो गई तो कब्र ने उनको भेजा और कब्र दबाती है, चाहे मोहब्बत से दबाए या अजाब के जरिए से दबाए, लेकिन कब्र दबाती जरूर है। मेरा अकीदा है सहाबा को जब कब्र दबाती है तो मोहब्बत से गले लगाती है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि सहाबा के बारे में नबी का फरमान है और अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में कह दिया है कि रजी अल्लाहु अन्हु व रज़ु अन्हु, अल्लाह उनसे राजी है, अल्लाह से राजी है। तो सहाबा पर अजाब नहीं हो सकता। अगर कोई कहे कि देखो साद बिन मुआज पर कब्र तंग हो गई थी, तो तुम्हारा क्या ख्याल है साद बिन मुआज पर अजाब हो रहा था? नौजुबिल्लाह, अजाब नहीं हो रहा था। कब्र मोहब्बत से दबा रही थी, गले से लगा रही थी कि आज सहाबी रसूल आया है, इसको गले से लगा लो। इसके वो हाथ जो नबी के हाथों से मिले होंगे, इसका वो चेहरा, इसकी वो आंखें जिन्होंने नबी के चेहरे का दीदार की होंगी, आज इसको हसरत भरी आगोश से बोसा दे दो। कब्र ने ये सोचा होगा। याद रखो अजान जो होती है नमाज के लिए होती है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, बस इतने अल्फाज हैं। और हय्याल सलाह, हय्याल फलाह ये अल्फाज नहीं है।
अजान कहने वाले लोग हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह, इसके माने आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, नमाज की तरफ। तो मेरे भाई पहले तो नमाज हो गई है ना, नमाज पहले हो गई, अब नमाज की तरफ क्या बुला रहे हो? अगर तुम्हारा अकीदा है कि शैतान कब्र के अंदर दाखिल हो जाता है और मुर्दे के सवाल और जवाब में खलल डालता है, तो याद रखो जब इंसान पैदा होता है तो दो दरवाजे खोल दिए जाते हैं, एक रिज्क का, एक अमल का। एक से उसका रिज्क उतरता है, दूसरे से उसका अमल चढ़ता है। एक तरफ से उसका रिज्क उतरता है, दूसरी तरफ से उसका अमल चढ़ता है। और जब इंसान खत्म हो जाता है दोनों दरवाजे लाख बंद हो गए, अब अमल करने की जरूरत। अब अच्छा है बताओ, अगर शैतान पहुंच जाए और कह दे कि मुझे रब बता दे, अगर बता भी दे तो क्या मुआखजा हो जाएगा? जब इंसान जिंदा होता है, जिंदगी का इम्तिहान होता है, अब इम्तिहान के बाद कोई सवाल व जवाब नहीं है। आप तो इम्तिहान तो देने देना, ये इम्तिहान की कापियां बंद हो गई हैं, अब मुमतहिन फिर से नहीं लौटाएगा। दुनिया का मुमतहिन, स्कूल का मुमतहिन तो लौटा सकता है, लेकिन कब्र के फरिश्ते अब नहीं लौटा सकते, याद रखो। अब ये लोग अकीदा रखते हैं कि शैतान वहां पर पहुंच जाता है, कहने लगता है, मैं अपनी तरफ इशारा करता है कि मुझे अपना रब बताते। मेरा तो अकीदा है कि जिस जगह पर रसूल अरबी की जियारत होने वाली हो, भला उस जगह पर इस नापाक शैतान को अल्लाह कैसे भेज सकता है? सही बाबा। मेरा अकीदा है कि मेरी कब्र से लेकर मदीने मुनव्वरा तक जितने फासले हैं धरती के, सब हटा दिए जाएंगे। आज नबी की जियारत होने वाली है, आज शैतान पूछने का कोई सवाल नहीं है। मेरे अजीजों, अकीदा बहुत दुरुस्त रखो, बहुत दुरुस्त रखो, क्योंकि दूसरे को शक न पैदा होने पाए कि अजान मस्जिद में होती थी, अब कब्रिस्तान में क्यों हो रही है? क्योंकि शक वाली जगह से अल्लाह ने बहुत परहेज करने को बताया है। भाई अल्लाह को सजदा करना और रुकू करना बहुत पसंद है, नहीं पसंद है बताओ? सजदा करना, रुकू करना पसंद है या नहीं बताओ? नमाज जनाजा में रुकू और सजदा क्यों नहीं रखा? कभी गौर किया इस पे? जनाजे की नमाज में रुकू सजदा क्यों नहीं रखा? अल्लाह रब्बुल आलमीन से पूछिए कि या अल्लाह, तूने जोहर की नमाज में रुकू सजदा रखा, असर की नमाज में रखा, फजर की नमाज में रखा, पांचों नमाजों में रुकू सजदा रखा, लेकिन जनाजे की नमाज में रुकू सजदा क्यों नहीं रखा? अल्लाह की तरफ से गैब से आवाज आएगी कि ऐ भोले भाले इंसानों सुनो, इसलिए नहीं रखा, मैं जानता था कि मेरा बंदा मेरे आगे झुकेगा, मैं जानता था कि मेरा बंदा मेरे को सजदा करेगा, लेकिन सजदा वो मेरे को करता, लेकिन देखने वाला शख्स ये समझता कि मेरा बंदा उस मैयत को सजदा कर रहा है, मेरा बंदा मेरे आगे नहीं उस मैयत को झुक रहा है। इसलिए इस शुकूक को, शुबहात को मिटाने के लिए मैंने अपना सजदा ही मुंतकिल कर दिया, सुभान अल्लाह, सजदा ही कैंसिल कर दिया, रुकू ही छुड़वा दिया। बताओ, जो अल्लाह अपने आगे झुकने से भी रोक दे, उस अल्लाह को बर्दाश्त होगा? याद रखो, अकीदा को बहुत दुरुस्त कर लो। मेरा अकीदा यह है कि नाम सरकार का लेता हूं, इसी नाम से मेरे घर में रहमत होगी। नाम सरकार का लेता हूं, इसी नाम से मेरे घर में रहमत होगी। और ऐ दिल, कब्र का खौफ न कर, वहां सरकार दो आलम की जियारत होगी। सुभान अल्लाह। हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, दुआ कर दीजिए। हमेशा पैदा हुए हैं और पैदा होते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो अबू जहल था, पूरा दिन गाली देता था, मोहम्मद ऐसा है, दीवाना है, पागल है, इसकी बात ना सुनो ना सुनो, और खुद ही पहुंच जाता था दारुल नदवा को कुरान सुनने के लिए। जो पूरा दिन बुराई करता, मोहम्मद की बात ना सुनो, वो रात में पहुंच जाता मोहम्मद का कुरान सुनने के लिए। वो उतबा जो पूरा दिन अपने महल्ले में तबलीग करता कि
मोहम्मद की बात ना सुनना, ये मजनू है, दीवाना है, और खुद ही दूसरे रास्ते से पहुंच जाता कि अबू जहल तो जानता नहीं, मैं चुपके से सुन लेता हूँ। इसी तरीके से बदल बदल के सरदार मक्का के दूसरे दूसरे रास्ते आकर के चुपके से पहाड़ी के बगल में खड़े होकर के, दारुल नदवा के बगल में खड़े होकर के चुपके से सुनते थे। उसके बाद जब रात का 1 बजता फौरन वहां से चल देते और रास्ते पे रोड पे मुलाकात हो जाती मैदान में। वो अबू जहल पूछता, बे तू कहाँ गया था? वो पूछता, तू कहाँ गया था? वो पूछता, तू कहाँ गया था? फिर कसम खाते उनकी लात व उज़्ज़ा की, जो सबसे बड़े उनके रहनुमा थे, जो काबे के अंदर रखे हुए थे, उनकी कसम खाते कि खाओ लात उज़्ज़ा की कसम, कल कोई नहीं आएगा। सब खा लेते थे। उसके बाद अबू जहल सोचता कि उतबा को तो मालूम नहीं होगा, उसको तो मालूम नहीं होगा, फला को तो मालूम नहीं होगा, चलो हम अकेले सुन के आते हैं। और फिर सब यही ख्याल सबके दिल में आता और सब अलग अलग रास्ते में फिर पहुंच जाते। उसके बाद जब फिर इकट्ठा होते फिर कसम उठा लेते। तीसरी बार कहने पे मजबूर हो गए कि मोहम्मद के रब की कसम कि जैसा कुरान मोहम्मद पढ़ता है दुनिया में किसी ये मजनू का कुरान नहीं हो सकता, किसी जादूगर का कुरान नहीं हो सकता है, ये कुरान अल्लाह का कलाम है मेरे भाई। इसलिए कि वो तो जानते थे कि मोहम्मद सच बोल रहे हैं, लेकिन कौम को रोकते थे कि सरदारी चली जाएगी। यही हाल हमारी कौम के कुछ लोगों का है कि वो हमको मिलेंगे तो कहो हमारे साथ में होटल में बैठ करके चाय पी लें, और तुमको मिलेंगे तो कहेंगे इनसे सलाम कर लोगे, निकाह टूट जाएगा। बहुत सही, बहुत सही। हकीकत से पर्दा उठा रहा हूँ, अगर किसी को बुरा लगे तो मैं नहीं जानता, क्योंकि तुम कहते हो तुम्हारा अकीदा है कि मुसाफा कर लेंगे निकाह टूट जाएगा। मेरे भाइयों ये ख्यालात ये कहां से आ गए तुम्हारे अंदर? इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो छूत और छात को पसंद नहीं करता है। आज भी दुनिया के अंदर तमाम कौमें हैं जो एक प्लेट में खाना पसंद नहीं करती हैं, और इस्लाम ऐसा मजहब है कि चाहे वो मुसलमान हिंदुस्तान का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे बंगाल का हो या आसाम का हो, चाहे यूपी का हो, किसी भी राज्य का मुसलमान हो, और अगर आ गया है तो हम उसको धो करके गिलास में पानी देते हैं और बड़ी खुशी के साथ दाहिने हाथ से 3 सांसों में पी जाता है। ये तरीका किसने बताया? ये नबी ने तरीका बताया, हमने अपना लिया। लेकिन जिनको अपनाना नहीं है, कौम को धोखा देना है, तो वो फातिया पर 11 रुपया रखवाएंगे, 21 रुपया रखाएंगे, मुसाफा में शर्त लगाएंगे और तमाम तरह की आज करो, ये करो, वो करो, क्योंकि उनको तो सिर्फ और सिर्फ इस दोज़ख को भरना है। इस दोज़ख के लिए काम हो रहा है। यकीन मानो पेट मेरे भी निकला है, लेकिन हकीकत जो है कह देता हूँ कि जो सुन्नत असल बात है, सुन्नत से अगर खाना खाते तो ये पेट नहीं निकलता। इसमें भी हिकमत है। अगर 2 पैर ये खड़े करके खाएं तो जब खाओगे ना अब आगे पेट भागेगा तो ये ब्रेकर लगे हुए हैं, आगे भागने से रोक रहे हैं, ये ब्रेकर लगे आगे रोकने। सुन्नत में बड़ी हिकमत होती है। इसी को तो साइंस कहते हैं कि सर्च करो सब सुन्नत से मिलेगा। आज जो हमारे बुजुर्ग कर रहे थे सबने हमसे सीख लिया, हमने सब छोड़ दिया। सही सही। मेरे प्यारो याद रखो, सुन्नत पर गौर करने की कोशिश करो, सब इसी से मिलेगा। तो ये जो पेट है, जो दोनों पैरों पे बैठ करके ऐसे खाएं तो जैसे ही लुकमा जाएगा फिर पानी पीते रहेंगे। पेट जैसे भगा, बस इन्होंने बताया कि बस करो 2 लुकमा थोड़े खाओ, लेकिन जब पूरे हंसी आ जाती है, पूरे पैर बिछा करके खाएंगे तो खाता ये भागता रहे, तुम खाता सही कह रहा हूं, सही बात है। खाते रहो भागता रहे, तब क्या होगा? फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उस हदीस पे नजर पड़ेगा कि मेरे उम्मत के लोगों के पेट जो मोटे हो जाएंगे, सेहत मोटी मोटी हो जाएंगी, फिर उनकी सांसें फूलना चालू हो जाएंगी, उनके अंदर हिम्मत कमजोर हो जाएगी। अगर उनके सामने उनको डांट भी देगा तो जवाब देने की उनके अंदर हिम्मत नहीं
दिखेगी। मेरे भाइयों याद रखो, ये इस्लाम जो फैला है पत्ते चबा चबा करके, पेटों पर पत्थर बांध बांध करके, गली कूचों में दो दो खजूर खा खा करके, गिलास में पानी पी करके वक्त काटा है, फिर इस्लाम की तबलीग की है। आज जो ये माल हम कमा करके एक साल के लिए जमा कर लेते हैं, अगर ऐसे सहाबा भी करने लगते, हजरत उस्मान गनी इतने हजारों ऊंटों के मालिक थे, लेकिन अगर नबी की जबान से निकल जाते कि आज इस्लाम में जरूरत है, अगर हजरत सिद्दीक अकबर सुन लेते कि आज मेरे नबी ने चंदे का ऐलान किया है, आप लोगों ने आज दिया है, बहुत अच्छा किया है, माशाल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक उमर का हाल ये था कि दौड़ते हुए गए, घर का सारा माल लेके आ गए, और खुद जो जिस्म पर लिबास था उसको भी बेच करके और ला करके नबी की खिदमत में डाल दिया, और टाट का लिबास पहन करके आ गए। अल्लाह को ये देख करके जलाल आ गया, और जिब्राइल से फरमाया, ऐ जिब्राइल 70,000 फरिश्तों के साथ जाओ, अबू बकर सिद्दीक को इस्तकबाल करो, मेरे नबी पर सलाम भेजो, और कह दो जाकर के, आए मेरे महबूब, जब तक तुम्हारी उम्मत में अबू बकर जैसे आशिक मौजूद रहेंगे, दुनिया की कोई कौम तुम्हें शिकस्त नहीं दे सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है हिकमत थी नहीं थी तो बेचारे सूखी रोटी खा करके दिन फैलाते थे, और यहाँ मुर्गा और बकरा खा करके महल्ले में तबलीग भी नहीं हो पाती, अपने को कुछ नहीं कह पाते। गैर मुस्लिम दूर की बात है, हम हिंदू भाइयों को काफिर नहीं कह सकते, बिल्कुल डंके की चोट पे कोई आलिम इनकार नहीं कर सकता, हम हिंदुओं को काफिर नहीं कह सकते। क्यों हमने उनको पहुंचाया नहीं है, अगर हम उनको पहुंचाते वो इनकार कर देते तो हमको काफिर कहते। हमने कब पहुंचाया है गैर मुस्लिमों को? हम अपने हक से दस्तबरदार नहीं हैं मेरे भाइयों, जो हमारा हक था पहुंचाने का हमने नहीं किया तो हम काफिर थोड़े कह पाएंगे। हो सकता है वो हमको ना दिखा रहे हो, हमको ना बता रहे हो सकता अल्लाह पर ईमान ही रख रहे हो सकता रसूलुल्लाह पर ईमान रख रहे हो, तो अल्लाह जो राई के दाने के बराबर भी ईमान अल्लाह पर होगा। एक भी नमाज ना पढ़ता हो, एक भी रोजा ना रखता हो, एक भी ज़कात ना देता हो, अगर अल्लाह उसके रसूल पर वो ईमान रखता है तो वो जन्नत में जरूर जाएगा, सुभान अल्लाह, जरूर जाएगा, जरूर जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। कहने का मतलब है कि ये इस्लाम जो है हमारे ही जरिए से पहचाना जाएगा। अब जैसे चाहो पहचानवा दो, चाहे शराब पी के पहचानवा दो, चाहे जुआ खेल के पहचानवा दो, चाहे सर पे टोपी लगा करके पहचानवा दो, और चाहे मेरे भाइयों जिना करके पहचानवा दो। एक बात बताऊं आपसे, अगर आज भी पूरा गांव हमारा सर पे टोपी लगा करके तहजीब के साथ 24 घंटा निकलने लगे तो आज भी दुनिया के अंदर जलजला पैदा हो जाएगा। क्योंकि हम टोपी, आप लोग भी समझते हैं कि टोपी लगाना ये तो मौलाना लोगों का काम है, हमारा लोग थोड़ा ही काम है। कोई देखेगा तो कहेगा ये बताओ टोपी इनको मुसलमान समझेगा, हो सकता है तकलीफ न पहुंचा दे। याद रखो, जो तकलीफ आने वाली होगी क्या आप उसको रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते हैं। जो आने वाली होगी आएगी, और जिस बहाने मौत आएगी तो मरना पड़ेगा, चाहे जितना जाकर के छुप रहो कहीं पर, और मौत जैसे आनी होगी आकर फौरन तुम्हें मिलेगी। इसलिए मेरे भाइयों ऐसा कदम न उठा, अगर कोई हमारी बुराई करता है तो करने दो। हमारा जो हमको गुस्ताख कहते हैं तो उनसे हमारा सवाल रहता है कि भाइयों अगर तुम्हारी नजर में हम गलत हैं तो क्या हमारी बुराई करने से हमको तुम फतेह कर लोगे? हमारे करीब आकर के बैठो, हमको बताओ कि ये तुम गलत कर रहे हो, हम उस पे गौर करेंगे गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। हो सकता है हम न गलत कर रहे हो, तुम भी गलत कर रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है।
भाई एक बात बताओ, अब बुराई करने से गुस्ताख है, हरामखोर है, नजदी है, वहाबी है, देवबंदी है, मिल जाए काट के फेंक दो। बुराई करने से हम और जिद पे अड़ जाएंगे, नहीं आएंगे तुम्हारे पल्ले में। याद रखो, अगर हमारे यहाँ पर पेशाब लग जाए तो अब इसको कैसे पाक करोगे? 2 लीटर पेशाब डालने से पाक हो जाएगा? पेशाब को पेशाब से नहीं पाक किया जाता, इसको पाक करने के लिए साफ शफाफ पानी की जरूरत पड़ेगी। साफ शफाफ पानी से जब धुला जाएगा तब ये पाक होगा। हमको तुम फतह करने के लिए तुम्हारे अखलाक की जरूरत है, तुम्हारे अच्छे बोल की जरूरत है। तुम अच्छी आवाज में आकर हमसे मिलो, प्यार से भाईचारा दिखाओ, रसूलुल्लाह की गुलामी का सच्चा सबूत पेश। फिर देखो हमारा दिल तुम्हारी की तरफ कैसा मुतमईन होता है कि भाई साहब सही कह रहे हैं। और तुम स्टेज पे जाकर के आवाम को बेवकूफ बनाओ कि ये लोग गुस्ताख हैं, ये हैं, वो हैं, वो हैं, तो ढिंढोरा पीटते रहो। तुम कौन सुनेगा? सुनने वाला नहीं है। ढिंढोरा पीटते रहो, तो पीटने से कुछ नहीं होता। हम नहीं डरते हैं किसी को पूछना हो हमारे साथ में आए। तुम्हारी एक एक चीज हमको सब कुछ मालूम है, तुम्हारी एक एक किताब हमारे पास मौजूद है। जो सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। हमने जब साफ मना कर दिया है कि नबी की अदना सी गुस्ताखी ईमान को खारिज कर देती है, तो तुमने कहां से कह दिया कि गुस्ताखे रसूल है? हमारा अकीदा है गुस्ताखे रसूल काफिर होता है, गुस्ताखे रसूल मुसलमान नहीं होता। मेरे प्यारों, तो ना किसी की बुराई करें। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम किसी के बुजुर्गों को बुरा न कहना, और अगर तुम बुरा कहोगे तो उसके जवाब में वो भी तुम्हारे बुजुर्गों को बुरा ही कहेगा। हमारे बुजुर्गों को कितना बुरा भला कहा जाता है, लेकिन हम लोग नहीं कहते हैं। हम लोग क्योंकि हम नबी के कौल फैल की इज्जत करते हैं कि मेरे नबी ने मना किया है कि बुरा न कहो। हम अगर आज ये अल्फाज कहे हैं तो तुम्हारी हकीकत की तरफ तुमको तवज्जो दिलाए हैं, वरना बुरा कहने के लिए हमको इतने अल्फाज आते हैं कि तुम सुन नहीं पाओगे, कान भर जाएंगे। ऐसे खतरे के अल्फाज मुझे भी आते हैं, लेकिन ये मेरे नबी ने नहीं सिखाया है। मेरे नबी ने सिखाया है कि अगर जोड़ ना पाओ तो तोड़ो भी ना। है क्या बात। तो हम जोड़ने वाले लोग हैं, तोड़ने वाले लोग नहीं हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखो, अगर यही हाल होता है जब बाहर के कौमें आकर के और हमला करती हैं, तो ये कोई नहीं पूछता है कि तुम देवबंदी हो या बरेलवी हो या अहले हदीस हो, क्या हो। वो इसलिए मारती हैं कि ये मुसलमान। लेकिन हमारी कौम को क्या हो गया है? वो हमारे साथ में बैठना नहीं चाहते, हमारे साथ में खाना खाना नहीं चाहते, हमारे से सलाम करना नहीं चाहते। हमारे साथ में नहीं है, हम लोग तो खा लेते हैं बैठ के होटल में, ना हो तो कभी वीडियो बना करके तुमको दिखा देंगे कि बैठ के कैसा चाय पीते हैं। ये बेवकूफ आप लोगों को बनाया जाता है। स्टेज पे जब चीखेंगे आकर के ये हराम खोरों से सलाम करना हराम है, हराम है, रात भर चीखेंगे, और अगर मिल गए तंबूर में तो वही आकर के चाय पिलाएंगे, साथ में चाय पिलाएंगे, हाँ, और ना मालूम सबूत दिखा देंगे। ऐसे बहुत सारे हैं दोस्त। मेरे प्यारों, तो होशियार हो जाओ, हर तरफ से हमला होता है। कोशिश हमारी यही रहती है कि आपको बचाया जाए। समझो, उनको समझाओ। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अब दुआ कर लीजिए। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मुहम्मद बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा अरिनी राहतल जन्नह वला तुरिनी राहतन नार। अल्लाहुम्मा आतनी किताबी बियमीनी हासिबनी हिसाबन यसीरा। अल्लाहुम्मा ला तुअतनी किताबी बिशिमाली वला अनवराइ ज़हर। या अल्लाह तमाम कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह आज इन लोगों ने जो जलसा करवाया है, या अल्लाह शुरू से लेकर अब तक जितना कुछ पढ़ा गया है, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह जो कुछ पढ़ा गया है प्यारे आका की बारगाह में कबूल फरमा। जो गलतियाँ कोताहियाँ हुई हों माफ़ फरमा। या अल्लाह गलतियाँ कोताहियाँ हुई हों माफ़ फरमा। मौला करीम आने वाली तमाम परेशानियों से हिफाजत फरमा।
ऐ अल्लाह इस गांव के तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा, जान की माल की इज्जत की आबरू की हिफाजत फरमा। मौला करीम इस पंडाल के अंदर बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, बच्चे भी हैं, हर तरह के लोग हैं, मेरी माँ और बहनें भी हैं। ऐ अल्लाह जो भी नेक है उसके ज़रिए से कबूल फरमा, या अल्लाह उसके ज़रिए से कबूल फरमा। या अल्लाह तमाम अंबिया की बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह जितनों का भी ईमान पर ख़ात्मा हुआ उन सब की रूह को सवाब पहुँचाए। मौला जो बीमार हाल है शिफाए कामिला आजिला दायमा मुस्तमिरा नसीब फरमा। ए अल्लाह जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा खास तौर से उनके भी जायज़ मकासद कबूल फरमा। अल्लाह अपना रहम का, फजल का, करम का, आफियत का मामला फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि व सहबी व ज़ुर्रिय्याति व अहले बैति अजमाइन बिरहमतिक या रहमान।